इंपॉर्टेंट फॉर दिस। लिखो बेटा। ओके। ये सारे 1 मार्कर्स हाईली इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट डू इन योर एग्जाम्स। लिखो सारे बेटा। लिखो बेटा। एक पहले प्रॉपर्टीज पढ़ना, कुछ प्रॉपर्टीज है जिस पे ध्यान। बेटा अगर आपके पास, आपको के ए का डिटरमिनेंट निकालना है, हाँ जी। तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है के की पावर एन इंटू ए डिटरमिनेंट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं। जैसे एग्जांपल लिखो, ठीक है। ए डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है 4। ओके। ठीक है। और आपको ऑर्डर दिया हुआ है 3 into 3। ये तो उसने बहुत देखा है। ठीक है। आपको फाइंड करना है 2 into A। अब टू ध्यान से देखना। अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है, 2 बाहर आ जाएगा और 2 की पावर हो जाएगी n into A। पार्थवासन जी याद है? तो हो जाएगा 2 की पावर n क्या है बेटा, 3 into 4। इंटू 4। 2 to the 4 4 to the 8, 8 4 से 32। 32। कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं सर। कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन पेपर का यही होता है। 1 मार्कर का। ऑर्डर बेटा आपका है 3/3। आपको फाइंड करना है 3A। 3 बार आ जाएगा, 3 की पावर n into 8। 3 से 9 9 से 27 into 5। कितना आ गया? 135। पार्थवासन जी कोई डाउट? नहीं सर। सर एक चीज बताओ, अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो उसका आंसर क्या लिखना है? मेरे लाल, जब डिटर्मिनेंट उसी का निकल सकता है जिसका ऑर्डर सेम होता है। हम्म। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, पहली बात तो क्वेश्चन ही गलत है। चलेगा। नहीं, अगर आ गया, ऐसे देने लग गए हैं आजकल, ओ फिजिक्स भाई में भी साहब, ऐसा आया था। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम लिख के आना, अगर ऑर्डर ही अलग है, हम्म। अगर कोई मैट्रिक्स 2/3 का है, दिस इज नॉट अ डिटर्मिनेंट। दिस इज नॉट अ डिटर्मिनेंट। दिस इज नॉट अ डिटर्मिनेंट, इसका हम नहीं निकाल सकते। नॉट पॉसिबल। लिखो। लिखो। ऑर्डर हम्म। ऑफ डिटर्मिनेंट इज 3/3। ठीक है। ठीक है। और ए डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है 4। ठीक है। ए डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है 4। 4। बी डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है 2। आपको क्या निकालना है, ध्यान रखना। आपको फाइंड करना है ए बी का डिटर्मिनेंट। तो बेटा ए बी के डिटर्मिनेंट को मैं लिख सकता हूँ ए का डिटर्मिनेंट इंटू इंटू बी बी का का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट। आंसर क्या हो गया? 8। ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं, आगे इसमें लिखो। ऑर्डर का कुछ काम नहीं था। कुछ नहीं। पार्थवासन जी कोई डाउट? नहीं सर। अगर ऑर्डर आपका 3/3 है, ए का डिटर्मिनेंट आपका है 5, आपको फाइंड करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज। ए इंटू ट्राई ट्रांसपोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज हम्म। का डिटर्मिनेंट। हाँ जी। कोई दिक्कत? भाई ए का डिटर्मिनेंट कितना है, 5। 5। और बेटा एक चीज को ध्यान रखना, ए का डिटर्मिनेंट और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट सेम दोनों होता ही है। सेम होते हैं। क्या हो रहा क्या हुआ? है भाई, ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा सेम होता है। तुम्हें मैं प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो, 2 1 3 1। ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट कितना है, 2 - 3, आंसर इज माइनस -1। वन। अगर इसमें ट्रांसपोज ले लो, 2 1 3 1, 3 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखो, 2 - 3 कितना आ रहा है। -1। इसका मतलब अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हो, उसका डिटर्मिनेंट में कोई भी फर्क। नहीं आता। तो इसका मतलब है अगर ए का डिटर्मिनेंट 5 है तो ए इनवर्स का इनवर्स भी डिटर्मिनेंट 5 भी होगा। 5 होगा। कितना आ गया भाई? 25।
ये कोई डाउट है तो पूछो। बच गई। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। पार्थ वासन जी कोई डाउट? नहीं देखो, हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपको ऑर्डर दिया हुआ है हम्म, 3 by 3। आपको ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 4, ठीक है। और आपको बी का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3। आपको फाइंड करना है 2ab का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले टू बाहर, बाहर आ टू जाएगा। टू यहाँ रहेगा, टू के बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा। तो टू की पावर क्या लग जाएगी? एन। N 3। जब भी कोई भी कांस्टेंट बाहर आता है तो उसकी पावर लग जाती है, तो टू की पावर एन, ए का डिटर्मिनेंट और B बी का का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट। टू की पावर कितनी हो जाएगी? एन का मतलब होता है ऑर्डर, एन का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर। टू की पावर 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट इज 4 इंटू 3। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 into 12। 12 8 जा 70 96। 96। कोई डाउट है भाई? पार्थवासन जी कोई डाउट? ये तो बुला, तो आ जाते हैं तो। उसी दिन दिक्कत आई थी, उसका तो आई नहीं अभी दिक्कत दोबारा अभी। लगे, ठीक है। तो आगे लिखो। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3 by 3। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 by 3। आपको दिया हुआ है 2a इज इक्वल टू के ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। हम्म, फाइंड वैल्यू ऑफ के। हम्म, ठीक है। 2 यहाँ रहेगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा। टू तो की पावर एन, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के ए का डिटर्मिनेंट। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के ए। हाँ जी। ए से कैंसिल हुआ, के की वैल्यू कितनी आई? 8। ठीक है। एनी डाउट्स? नो सर। इज देयर एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है विच इज 2 sin x 1 3 2 sin x, हम्म और लिखा है मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। देखो, मैट्रिक्स इज सिंगुलर व्हेन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये चीज को ध्यान रखना, व्हेन द मैट्रिक्स इज सिंगुलर मतलब ए डिटर्मिनेंट इज 0। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालना, 2 sin x इंटू टू 2 साइन का एक्स sin x। 2 to the 4 sin square x। हाँ जी। 2 to the 4 4 sin square x -3। कोई दिक्कत तो नहीं है? 4 sin, और इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर है? 0। हम्म 4 sin square x इज इक्वल टू 3। sin square x इसके बराबर हो गया। 3/4। sin x की वैल्यू कितनी हो गई? +-√3/2। हाँ। अब x की वैल्यूज निकालनी है, तो इसका मतलब x की वैल्यू, x का मतलब sin x की वैल्यू 3/2 भी होगी, √3/2 भी होगी,
और साइन एक्स की वैल्यू -√3/2 होगी। जल्दी से बताओ साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है पार्थ रोशन? साइन थीटा की 60। वैल्यू π/3। एक्स की वैल्यू हो गई 60 डिग्री या π/3। नेगेटिव इन विच क्वाड्रेंट? साइन थीटा इज नेगेटिव इन विच क्वाड्रेंट? थर्ड एंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। डू यू रिमेंबर दीज रूल्स? यस सर। पहले क्वाड्रेंट का रूल होता है थीटा, दूसरे का पाई माइनस थीटा, तीसरे का पाई माइनस थीटा। पाई माइनस। साइन थीटा इज नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, हाँ जी। तो आंसर कितना हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस 60 डिग्री π/3। आंसर कितना हो जाएगा? 4 पाई 4π/3। ठीक है। और बेटा साइन थीटा हमारा एक और जगह भी पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट का रूल क्या होता है? पाई माइनस थीटा π-π/3 होता है, 2π/3। 2 पाई। तो आप डिपेंड करेगा क्वेश्चन आपका कौन से इंटरवल में फॉल करता है। करो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। लिखो, एक प्रॉपर्टी लिखो, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होता है। ठीक है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ध्यान रखना, A determinant एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है? ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 के n-1। बराबर होता है। तो ध्यान रखना, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1। लर्न इट। n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-1। चलो क्वेश्चन लेते हैं, देखो। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। 3/3। ए का डिटर्मिनेंट आपके पास है 7। आपको फाइंड करना है एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए, कॉमा, आपको सॉल्व करना है 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। बेटा आपको दो चीजें सॉल्व करनी है, एडजॉइंट ऑफ ए, दूसरी आपको सॉल्व करनी है 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब बेटा फॉर्मूला लिखते हैं अपना। एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है? ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना है? 7। 7 की पावर 3 - 1, that is 2, which comes out to be 49. 9। Any doubts? नो सर। उसी तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें, 2 2 बाहर आ इंटू जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए, 2 यहाँ रहेगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आ तो जाएगा। 2 की पावर n इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। n कितना है? 3। 2 की पावर 3। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है? ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1। वेरी गुड। पार्थासन कोई डाउट तो नहीं? एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1। 8 n में कितना है? 8 into 49। 9 8 10 7 2। अरे हम कोई दिक्कत नहीं है। 392। 8 32 आया। 392। क्या अच्छे क्वेश्चन से तूने किए थे पहले कभी? ना, ये नहीं ये हुआ। 1 मार्क ये का प्रैक्टिस मैंने करी नहीं हुई कभी, तूने तुक्के मान मार लिया। डाल कर कर। अब तेरे को तुक्के मारने नहीं पड़ेंगे। पार्थासन जी, देखो कोई डाउट है? नहीं सर। तूने ले ले। मेरे को नहीं खाना हुआ। मैं कॉफी ले चुका था कुछ शुक्र में, मुझे कॉफी का सहारा देना। लिख भाई, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना। अब देखना जितना आपने पढ़ा है ना, थोड़ा सा उस पर रख रहा हूँ। ए ठीक का है। डिटर्मिनेंट आपका 2 है, बी का डिटर्मिनेंट आपका 4 है, ठीक है। आपको ऑर्डर आपका 3/3 है। ठीक है। ठीक है, नाउ आपको फाइंड करना है पहला पार्ट, ए बी का डिटर्मिनेंट। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ए का A का डिटर्मिनेंट डिटरमिनेंट इंटू इंटू B बी का का डिटर्मिनेंट। डिटरमिनेंट। वेरी गुड। दैट इज 2 8। into 4, it is 8।
बेकार। 3ab, तो तो थ्री थ्री बाय बार आर आ थ्री की जाएगा, थ्री पावर का एन, एन हो ए जाएगा। का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट। 3 की पावर 3, ए का डिटर्मिनेंट कितना है 2, बी का डिटर्मिनेंट 4, 4 to the 8, 8 into 3 की पावर 3 is 9, 27, 27 into 8, 16 plus March 21। 21, 216। लिखो उसके बाद। टू बाहर आ जाएगा, 2 की पावर एन। ट्रांसपोज है ना? इट इज ट्रांसपोज। 2 की पावर एन हो जाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज का सपोज। डिटर्मिनेंट। 2 की पावर क्या हो जाएगी 3, ए का डिटर्मिनेंट कितना है 2, 2, और ए ट्रांसपोज भी क्या 2 ही 2 होगा। ही होगा। 2 की पावर 5 हो जाएगा। 8 into 4, 32। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। इसका निकालो, एडजॉइंट ऑफ बी 4, 4 ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी। 4 ऐसे ही रहेगा, 4 बाहर आ बाहर आ जाएगा। जाएगा पहले। 4 4 एन की की बार पावर एन एन, हो जाएगी। एन था 3। और क्या है ना, एडजॉइंट ऑफ बी था ना? 4 की पावर 3, एडजॉइंट ऑफ बी कितना है। के n-1। ए की एडजॉइंट ऑफ पावर बी का मतलब ए, बी का एडजॉइंट ऑफ बी होगा बी की डिटर्मिनेंट की पावर एन माइनस n-1। हाँ। 64 इंटू बी कितना है 4। 4, 4 की पावर क्या हो जाएगा 2। 3 - 1 हो गया ना। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 प्लस 16, 70, 80। 80 हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें? हिंदी में आई थिंक चेंज है भाई उसके। घिस गई पूरी। इसे नहीं है भाई, इट्स एब्सर्ड को लिखना है। एक और प्रॉपर्टी लिखो, ए इंटू एडजॉइंट प्रॉपर्टी। A into adjoint A is nothing but A determinant into I. लिखो बेटा, A into adjoint A is equal to A ए determinant डिटर्मिनेंट I. इनटू आई। चलो आ जाओ। A into adjoint A is A determinant I. आ गया। बेटा ये क्वेश्चन है, देखो A into adjoint A into A determinant I, इस पे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, एक 1 मार्कर। हम्म। पहले A को अगर adjoint, देखो एक मैट्रिक्स A है, ठीक है। 1 3 1 -1 1 0 2 -2 3। ठीक है। आपको फाइंड करना है एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। फाइंड करना है ए। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट विदाउट फाइंडिंग एडजॉइंट ए, मतलब आपको एडजॉइंट ए नहीं फाइंड करना, मगर आपको एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना ठीक है। है। ठीक है, इसके लिए हम्म। तेरे को एक प्रॉपर्टी बताया, हम्म। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट आई। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए के डिटरमिनेंट इंटू इंटू आई। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। आपको एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट करना पड़ेगा, आ जाओ।
दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा दें, ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। इज कितना? इक्वल्स टू लिख सकते हैं बिल्कुल। कोई दिक्कत है? ठीक है, 2 मिनट का। ठीक है, 2 मिनट का, ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट अलग अलग कर लिया। ध्यान से ए ये रहा तेरा, ठीक है। ए इंटू एडजॉइंट इज ए डिटर्मिनेंट आई, ए डिटर्मिनेंट आई इंटू क्या हो जाएगा, ए डिटर्मिनेंट ही। डिटर्मिनेंट हाँ। क्या हो रहा है? 2 मिनट। ए का डिटर्मिनेंट निकाल के देखोगे, यहाँ से क्या निकलेगा? हम्म बताओ। निकाल दो। 15। 0+1। 0 - 1 कितना आ रहा है? 3, 9 तो 11 -2, हाँ, तो 11 + 3 14, 14 में से 2 गया। 12। ए का डिटर्मिनेंट हमारा क्या हो गया, मतलब एक तरीके से जो मेरा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आएगा वो 12 ही होगा, क्योंकि यहाँ हाँ से, तो इसलिए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हमेशा 12 है। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। आगे चलो, एक क्वेश्चन लिखो मेरे साथ। हाँ तासिन जी, क्वेश्चन लिखना। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। टू थ्री 1 2 पी -3 ये क्या विषय है? पी। 5 2 - 3 किसके बराबर है? 1 2 2 - 1। आपको फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ पी। नहीं, पी मैट्रिक्स। पी एक मैट्रिक्स है। अब बड़े ध्यान से देखना भाई, सारे ऑर्डर काम आएगा अब सारा। इसका ऑर्डर कितना है भाई? 2 × 2। वेरी गुड। पी का भी कोई ना कोई ऑर्डर होगा, होगा। अभी हमें नहीं पता। इसका ऑर्डर कितना है? टू 2 बाई × टू 2। इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 2 नहीं। हाँ। ठीक है, अगर ये 2 × 2 है, इसका ऑर्डर हमें नहीं पता, ये 2 × 2 है, ये इंटू टू, तो ऑब्वियसली यार कॉलम ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल टू रो रो ऑफ ऑफ सेकंड वन। सेकंड, मतलब ये दो तो होगा ही होगा, हाँ हाँ। तभी ये दोनों मल्टीप्लाई हो तभी सकते हो हैं। सकता है। अब उसी तरीके से ये दोनों तभी मल्टीप्लाई होंगे जब कॉलम ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल टू रो ऑफ सेकंड, सेकंड, तो ये भी, अच्छा, तो ये भी 2 × 2 हो गया। तो इसका मतलब है मुझे ये मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। निकाले? हम्म पी मैट्रिक्स क्या होगा? कुछ नहीं पता, तुम इसका ऐसे ले लेते हैं, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ठीक है। और ये कितना है? 1 2 2। 2 - 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2x + z, 2y + w,
3x plus 2z 3y plus 2w। ठीक। ठीक है, अब वेट करूँ, नहीं पहले मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्या होगा? -6x -3z -6x -3z। कैसे कैसे okay। इसको सिमिलर करें, -6x हम्म माइनस, 3z। इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, -6x -3z। ठीक है रितेश, इसको अब इससे मल्टीप्लाई करेगा कैसे? हाँ, प्लस 10y फर्स्ट रो, फर्स्ट फर्स्ट रो। कॉलम इज फर्स्ट एंट्री, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा 2/10y हम्म प्लस 5w। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज फर्स्ट एंट्री, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेगा कैसे? सेकंड रो सर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रितेश क्या होगा? 4x प्लस 2z हम्म 4x प्लस 2z प्लस ओ। माइनस 6y हाँ, -3w अब करेंगे सेकंड रो का। -9x प्लस 10z -9x प्लस 10z। उसके बाद इसको करियो, कुछ गड़बड़ हुई है। -9x -9x -6z। 6z, ये इसका अब वाला दूसरे वाला। प्लस 15y हम्म प्लस 1000। हाँ, सिमिलरली अब किसको इससे मल्टीप्लाई करेगी? इससे क्या हो जाएगा? 6x 6x आगे बोलता जाओ। 6x फिर प्लस पर 4z 6x प्लस 4z माइनस नाइन -15। वाई 9y -9y -600। 1 2 2 -1। 1 2 2 -1। ठीक है, अब तो इन तीनों इक्वेशंस को से इक्वेट करके निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। होमवर्क दे सकता हूँ? दे दो। पास रोशन जी। इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। सर मेरी क्लास में क्या करवाओगे? मैं तो क्या डाउट है तो बताइए हो। कितना आया था? 1000। 1000 नहीं है, वो 2w है, 10w। अच्छा, ये मेरा मैं तो उसको 200 ही समझ रहा था तब से। 6w है ये। w दिस इज w। तो मेरे पेन की प्रॉब्लम आ रही है, चेंज कर लो। चेंज कर लो, टिप कर लो चेंज। ठीक है, ऐसी दो चार इक्वेशंस को यूज करके सॉल्व कर लोगे। कर लेंगे। कॉपी करो उसको। 200। कई बार है ना बेटा एग्जाम्स में ना ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, आई एम नॉट सॉल्विंग दैट क्वेश्चन कंप्लीटली, पर तुम्हें ऐसा दिया हुआ है, हम्म आपको ए दिया हुआ है
253 34 माइनस 2। पार्थ देखो करना क्या है अपनी क्लास में पेन की निर्देशों से, कौन से पार्ट पे डाउट है कुछ तेरे भी को? करवा दो सर। 4 चैप्टर हो गए मेरे। कौन पर कौन से? डाउट तो नहीं है। घंटा हो गया तेरे 4 चैप्टर पूरे भी एओडी हो शुरू गया। पूरा हो गया है? डिफरेंशियल हो गया। हाँ एओडी की केस डिफरेंशियल हो स्टडीज, गया। एओडी की केस स्टडी केस है? स्टडी। केस स्टडी नहीं देखी, अभी देख लूंगा, कर लूंगा। मैं तो डिफरेंशियल केस हो गया, स्टडी। डिफरेंशियल के बाद प्रोबेबिलिटी होगी, उसके बाद एक और हो गया, कौन सा हुआ एक और? 4 हो गए हैं। मैं चल कुछ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा एओडी पे भी, सॉरी एओडी पे नहीं, कोई टॉपिक्स पे। ठीक है ठीक। और बेटा सॉल्व करना है आपको, आपको फाइंड करना है ए बी, ऐसे हो गया ना, फाइंड ए बी फाइंड करना है और आपको सॉल्व करना है, इसलिए ना अच्छा, एक गिर रहा था पहले ऐसे। इसकी निप्स आउट हो गई, इसकी 4 निप्स आती है 2000 की, भाई साहब, 500 रुपए की एक। एक है रुपया। और चलती तो है नहीं है, अभी लेट तो मी नया तो ड्रॉ, यूज करा आपने। बहुत घिसती है भाई यार, 18 18 घंटे लिख रहा हूँ, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, टैबलेट में कोई इश्यूज है। इसी में दिक्कत है कोई? हाँ। ये कनेक्टेड है ठीक से? कनेक्टेड उसमें नहीं है, वो स्लिप कर रहा है। है गैस पे टिश्यू दूं? ठीक है देख, पार्थ रोशन जी ये क्वेश्चन देखना। है तो नहीं। क्या हो रहा है यार? मेरा चल ये वाला क्वेश्चन है पार्थ की तेरी क्लास में कराता हूँ, तो मैंने स्लिप कर रहा है, मैं इसको क्लास में ज्वाइन कर लियो, ये करा दूंगा ये क्वेश्चन अभी। ठीक है। और तूने इसके साथ कोई चैप्टर्स रिवाइज करना है ए वाई तुम? एओआई। ए वाई मैं करवा देता हूँ रफली थोड़े से क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, करा ठीक है? करा। रेडी फाइन? फाइन। बेटा आई एम गोइंग टू, ये वाला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। थैंक यू बेटा, हैव अ